सोहत वनिता वृंदमं साज सुहावनि सीय छविलल नागन मध्य जनु सुषमात्य कमनीय। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। बारातियों सीता जी को मंडप के नीचे आता हुआ देख करके बाराती जो सभी प्रकार से सीता जी रूप की राह से और सब प्रकार से पवित्र हैं, सबने मन ही मन में प्रणाम किया। यह देख करके प्रभु श्री राम पूर्ण काम हुए। सुंदरता भरनीन जाए लघुमति बहुत मनोहरताए। आवत देख बरातिन सीता आवत देख बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सबहि मन ही मनो किए प्रणाम देखि राम भय पूरन कामा। हर्ष से दशरथ सुतन समेता कहीं न जायुरु आन दूजेताय। सुर प्रणाम करे बर सही फूला सुर प्रणाम करे बर सही फूला। मुनि शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान को लाल मारे गान निशान को लाल मारे प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विधि से मंडप आई समुदित शांति पढ़हि मुनि राई। यही अवसर कर विधि व्यवहारू कुल गुर सब कीन चारू। सब लोग
जानकी जी का मंडप के नीचे स्वागत करते हैं। दोनों तरफ के आचार्यों ने गणपति गौरी का पूजन करवाया। आचारु करे गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा ले देहि शीस, अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, यही समय मुनि मन महु चाहे। भरे कनक को पर कलश सो सब, तब दिए परिचार पुराए। कुल रीति प्रीति समेत सब रवि, कुल रीति प्रीति समेत रवि। कही दे तो सब सादर कियो, यही भांति देव पूजाई सीतई। सुभग सिंहासन दियो, सुभग सिंहासन दियो। प्रिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहुन लखी परै। मन बुद्धि बलवानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। देखिए, दो बातें यहाँ पर विशेष हुई हैं जो कभी भी किसी के ब्याह में नहीं हुई। स्वयं भगवान सूर्य ने अपनी कुल की रीतियों को कहा और अग्निदेव ने शरीर को धारण करके हविष्यान को जो आहुतियां पड़ती हैं वो ग्रहण करते हैं। और ब्राह्मणों के देश में वेद विवाह की विधियां कह रहे हैं। इस प्रकार से पूजा का कार्य संपन्न होता है। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। और विप्रवेश धरि वेद सबु, कही विवाह विधि दे। जनक जी के वामांग में विराजमान माता सुनैना ऐसी मालूम होती हैं जैसे हिमाचल के साथ में मैना शोभित हों। सुंदर मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथ से ला करके रखें। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की बरसात हो रही है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और सुंदर उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। उनके शरीर में पुलकावली हो रही है। नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं से उठ चली।
जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजमान रहते हैं और इनको एक भी बार स्मरण करने से मन में पवित्रता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर मुनि की पत्नी अहिल्या जो पातकमयी थी उनकी स्पर्श से पवित्र हो जाती है और जिनके चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पे धारण करते हैं और पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगजन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों की सेवा करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं उन्हीं चरणों को भाग्य के भाजन जनक जी धो रहे हैं। इसके पश्चात बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुरु करें। साखो चार में पीढ़ियों का वर्णन होता है। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुरु करें। भयो पानी गानु विलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलऊ देखि दंपति पुलक तन हुल स्योइयो। करि लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। देखा हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हे। जिस प्रकार से हिमवान ने माता गिरिजा अर्थात पार्वती जी को भगवान शंकर के सुपुर्द किया उसी प्रकार से हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई। जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीर्ति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो। विदेहु मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोरी हो न लागे भामरी। जय ध्वनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षाई बरसाई विबुध सुरतर सुमन सुजान। जब कुंवर कुंवरी कल भावर देही नैन लाभ सब साधर लेही। इस जोड़ी की प्रशंसा करना बहुत कठिन है। बड़े ने जाए मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहां से थोड़ी। केवल एक बिंब कहना है। वो बिंब ये बनता है कि महाराज जनक के मंडप के नीचे जो मणियां लगी हुई हैं उनमें राम जानकी जी के फेरे लेते हुए बिंब उभर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मनहु मदन रति धरि बहु रूपा और देखत राम बियाहु अनूपा। दरअसल लालसा सकुच न थोरी प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। बारंबार प्रकट होते हैं बारंबार छिप जाते हैं। ऐसा सुंदर सभी देखने वाले जनक जी के समान ही आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। मुनियों ने भावरें डलवाई नेक सहित सभी रीतियों को पूर्ण किया और भगवान श्री राम सीता जी की मांग में सिंदूर दे रहे हैं कि मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर
अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, वर दुल्हन एक आसन पे बैठते हैं। प्रमुदित मुनि बावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिरो से दुर्देही, शोभा कहिन जात विधि के। अरुण पराग जल जुबरिनी के, शशि भूष लोभ रवि के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन। वर दुल्हनी बैठे एक आसन। वर्तमान में पाटा बदलने की रस्म कहते हैं इसको। वर दुल्हन बैठे एक आसन। जब श्री राम जी और जनक जी, जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए हुए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है और ये मंगल महान है। फिर भला वाह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। बैठे वरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखि, अपने सुकृत सुरतरु फल नये। भरिभुवन राउ चाउ मंगला, भरिभुवन राउ चाउ राम। विवाह वासवई का, यही भांति वरनि सिरात रसना एक। यहु मंगलु महा। इसके पश्चात दोनों पक्षों की सहमति से मांडवी, श्रुति, कीर्ति और उर्मिला, कुशकेतु की कन्या जो मांडवी हैं, उनका विवाह भरत जी के साथ में होता है और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ होता है। श्रुति कीर्ति का विवाह रिपुदन के साथ होता है। जसि रघुवीर व्याह विधि बरनी, सकल कुंवर गाहे तहि करनी। मुदित अवधपति अवध सुत, बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, प्रियन सहित फलचारी। प्रेम जुड़े आनंद कंद भगवान की जय हो। अगले भाग में महात्म्य कहकर विवाह का वाणी को विश्राम करूंगा। प्रेम जुड़े आनंद कंद भगवान की जय हो।